समझेंगे कि डिटॉक्सिफिकेशन और एसिमिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो पहले तो सिंपल भाषा में समझते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन होता क्या है। तो होता है मतलब कहने का मतलब कि एक शारीरिक प्रक्रिया होता है, ठीक है, जिसके द्वारा क्या होता है कि हमारे शरीर में जो भी विषैले पदार्थ होते हैं, जो भी टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, उसको क्या होता है, उस प्रक्रिया के द्वारा हमारा शरीर जो है बाहर निकाल देता है। ठीक है, और एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन ऐसी प्रक्रिया होता है जब हमारा शरीर जो न्यूट्रिशन, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, जितना भी हम भोजन खाते हैं, लेते हैं, ग्रहण करते हैं, उससे सारा जो न्यूट्रिशन होता है वो उसको एब्जॉर्ब करता है। तो एसिमिलेशन की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब भोजन से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जब उस न्यूट्रिशन का हमारा बॉडी जो है यूज करता है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के लिए, जैसे ग्रोथ के लिए या एनर्जी लेवल के लिए या बहुत तरह की प्रक्रिया के लिए, तो उसी को हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। तो अब थोड़ा सा इसको डिटेल में हम लोग चलते हैं, इसको तो जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें जो है आपका सिर्फ टॉक्सिक एलिमेंट्स भी होते हैं, कुछ टॉक्सिक पैथोजेंस भी होते हैं, कहने का मतलब कुछ बैक्टीरिया वायरस भी होते हैं, ठीक है, या कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे ऐसे कुछ तत्व होते हैं, पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए जो है हार्मफुल होते हैं, या आपका ये जो केमिकल्स, पेस्टिसाइड और केमिकल्स वगैरह जो फूड के माध्यम से आपके बॉडी में आ जाता है, ठीक है, तो उसको भी जो क्या करते हैं, एक तरह से आइडेंटिफाई करता है। डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया में जो होता है, सबसे पहले तो हमारा शरीर उसको पहचानता है कि ये हमारे शरीर का ही अंग है, मतलब पार्ट है, या जो है ये बाहर से आया हुआ। तो सबसे पहला काम होता है आइडेंटिफाई करना, उसके बाद उस चीज को न्यूट्रलाइज करना, और ठीक है, और जितने भी हार्मफुल टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं हमारे शरीर में, मतलब एक तरह के विषैले पदार्थ जो होते हैं, उसको जो है डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया के द्वारा जो है शरीर से बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान ही शुरू होता है। ठीक है, तो इसमें आपके जो शरीर के ऑर्गन्स होते हैं, जो अंग होते हैं, वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका जो है लीवर होता है, इसमें इन्वॉल्व रहता है, किडनी है, उस कोलन जो होता है वो भी, चूंकि होता क्या है कि जितने भी जो अनवांटेड एक तरह से जो विषैले पदार्थ होते हैं या पैथोजेंस होते हैं, तो उनको क्या होता है कि उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स को इन्वॉल्व होना पड़ता है उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो इसका महत्व क्या होता है, मान लीजिए कि जो हमारा बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन किया, तो उससे फायदा क्या है? तो उससे फायदा ये होता है कि आपका शरीर ओवरऑल जो है फिर से एक तरह से रिफ्रेश हो गया। कहने का मतलब कि आपके शरीर में किसी तरह का कोई टॉक्सिक नहीं रहा, किसी तरह का कोई पैथोजेंस नहीं रहा, ठीक है, मतलब कि बैक्टीरिया वायरस नहीं रहे। उसके साथ साथ जो है, अगर सोचिए आपके शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया ना हो, उसके जगह पे एक्यूमुलेशन हो, कहने का मतलब कि खाली शरीर में जो है टॉक्सिक एलिमेंट्स और जितने भी बैक्टीरिया वायरस हो वो अगर जमा हो, तो क्या होगा? तो आप बहुत सारे आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इसलिए डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है कि जो आफ्टर डाइजेशन, कहने का मतलब कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लिया आपके भोजन से, आपने जो भी भोजन लिया या जो भी न्यूट्रिशन लिए, उससे जो सप्लीमेंट जो लिए, उससे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब किया, और उसको क्या करता है कि हमारे बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाता है। ठीक है, ताकि हमारा सेल जो है न्यूट्रिशन को अच्छे तरीके से यूज करे, और जो भी फंक्शन है, जो भी उसका कार्य है, उसको वो बेहतर ढंग से करे। ठीक है, या एनर्जी जो है उसको बनाए रखे, या कहीं पे सेल डैमेज हो, टिश्यू जो है उत्तक जो है वो डैमेज हो, या जैसे अभी आपने एरोबिक एक्सरसाइज किया, तो एरोबिक एक्सरसाइज के दौरान भी मसल्स टूटते हैं, ठीक है, टिश्यूज ब्रेक करते हैं, तो उनके रिपेयर में भी जो है वही न्यूट्रिशन जो है हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो एसिमिलेशन में ये यही होता है। ठीक है, कि जितनी भी न्यूट्रिशन हमारा बॉडी जो स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब किया होता है, उसी का यूज बेहतर ढंग से करना, ताकि शरीर जो है खुद को सुचारू रूप से चला सके और खुद को बेहतर रख सके। ठीक है, क्योंकि एनर्जी का अच्छे तरीके से जितना बेहतर ढंग से यूज होगा, हमारा शरीर जो है उतना ही बेहतर ढंग से और उतना ही सुचारू रूप से काम करेगा, और हम खुद को उतना ही फिट और एक्टिव रख सकते हैं।